हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदन मैथ मस्ती। आज का क्लास मेरा काउंटिंग फिगर का है। इसमें आपको इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आप देखते ही फिगर में बता सकते हैं कि किस में कितना ट्रेंगल है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए सीधे प्रश्न की दुनिया में। मैंने इसमें 5 टाइप सेलेक्ट किया है और 5 टाइप में हर टाइप को मैं बारी बारी से समझाऊंगा और आप क्या कृपया ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ये सपोज एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको यहां से लंबवत लाइन डाल दिया गया। तो ये तो बहुत आसान ही है, दिखने से लग रहा है कि 1 और 2 और पूरे 3, आखिर 3 अरे 3 ट्रेंगल बन रहा है। लेकिन इतना नहीं करना हमें। अगर इसमें पूछेगा कितना ट्रेंगल बन रहा है, सीधा क्या करना है, 1 और प्लस 2 को दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, 3 ट्रेंगल बन रहा है। इसी तरह अगर इसी त्रिभुज में मैंने पहले अभी एक लंबवत रेखा खींची थी और इसी में आप चाहे तो 2 खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं, कितनों लाइन मार दे इसमें, आपको गिनना आसान होगा अगर ये कॉन्सेप्ट पता है। 1 2 3 4। अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। कितने ट्रेंगल हो गए इसमें, 10। तो अगर आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही आसान लगेगा। अगर ऐसे गिनते हो 1 2 3 4, बहुत सारा समय लगेगा। तो आपका कंपटीशन क्षेत्र में समय का ही महत्व होता है, इसलिए कम समय में सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है। और मैं ऐसे ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी में अगर तीसरा क्वेश्चन आपको ये रहे, इसी में अगर तीसरा दे दिया, बहुत से बड़ा त्रिभुज दे दिया, इसी में बहुत सी इसमें मार दिया, लंबवत लाइन मार दिए 5 6 सपोज दैट। अब इसमें हमें त्रिभुज काउंटिंग करने की बताना है, इसमें कितना त्रिभुज है। बस क्या करना है हमको, 1 2 3 4 5, सभी को क्या करना है, ऐड कर देना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, टोटल कितना हो गया, 15। तो अब हमें लगता है इस टाइप का सवाल आपसे नहीं छूटेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप क्लियर रखें। कितनों लाइन मार दी, इसमें एक लाइन और सपोर्टेड मार दिया, यहां से एक लाइन और मार दिया, क्या हो जाएगा, 5 यहां चला आएगा, 6 बन जाएगा। इसमें क्या करें, +6 ऐड कर देंगे, +6 15 6 +6 इसमें ऐड कर देंगे, 21 हो जाएगा। कितना बन गया इसमें, 21। इसी तरह आपको कितनों इसमें लंबवत लाइन मार दे एक त्रिभुज के अंदर, आपको गिनना बहुत ही आसान होगा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखते हैं। इसी में टाइप दूसरा, इसी में चलते हैं टाइप दूसरा में। टाइप दूसरा में रहेगा आपका टाइप 2। टाइप 2 में एक त्रिभुज दिया रहेगा और इसी त्रिभुज में अभी मैंने लंबवत डाल रहा था, अब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन मार दिया सपोज, एक इतने मारते हैं। इसी में बताना है कितने त्रिभुज, इसमें तो बहुत आसान है, एक है इसमें, एक इसमें है, पूरा 2 हो गया। लेकिन इसी में एक और मार देते हैं तो इसमें त्रिभुज काउंटिंग करने में टाइम ही नहीं देना, देखना है कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर इसमें बोल सकते हैं सीधा 3 त्रिभुज है। और इसी में दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, इसमें अगर 4 5 6 हॉरिजॉन्टल दे दिया लाइन, 1 2 3 4, तो बिना समय गवाए सीधा कह सकते हैं 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 त्रिभुज होगा बिना समय गवाए। अगर ऐसे गिनते 1 2 3 4 पूरे 5, बहुत सारा समय लगेगा, इसीलिए सीधा लाइन को गिनना है और बता देना कितना त्रिभुज है इसमें। इसी टाइप में कितनों से बड़े त्रिभुज, बड़े से बड़े त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल लाइन मार दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि किसमें कितना त्रिभुज है।
इसी में हम टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में है आपको दोनों रहेगा। टाइप 3 में क्या रहेगा? दोनों रहेगा, लंबवत भी रहेगा और क्षैतिज भी रहेगा। टाइप 3 में आपका लंबवत भी दिया रहेगा और क्षैतिज भी दिया रहेगा। सीधा अभी लंबवत का हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया था टाइप 1 में, क्या कि क्या करना है? काउंटिंग करना, 1 2 3, सबको क्या करना? ऐड कर देना, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। आप देखना है कि ये क्षैतिज रेखाएं कितनी है। एक ये है, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया। कितना क्षैतिज रेखा? 2। 2 से क्या करना है? इसको गुना कर देना, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना हो गया? 6 दूना 12। यानी इसमें कह सकते हैं हम साफ कि इसमें 12 ट्रायंगल है। इसी तरह अगर इससे और बड़े त्रिभुज दे दिया जाए और इसमें लंबवत लाइन और बढ़ा दिया जाए, अब इसमें कहेगा कि कितना इसमें ट्रायंगल है, तो सीधा क्या करना? 1 2 3 4, सभी को क्या करना? ऐड कर देना, 1 + 2 + 3 + 4, सभी को ऐड कर देना है। और ऐड करके 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया? 10। अब देखना है कि कितना इसमें लाइन है, 1 2 3, क्षैतिज रेखा कितना है? 3 है। इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 या 30, सीधा कह सकते हैं इसमें कितना है? 10 हो गया। 10 आपका आंसर हो गया। इसमें 10 ट्रायंगल इसमें बनेगा। इसी तरह आपका टाइप 4, इससे थोड़ा अलग है टाइप 4, और उसका भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप कृपया ध्यान से देखें, बिना काउंटिंग किए आप बता सकते हैं कि किसमें कितना त्रिभुज है। आइए टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 में है आपके एक त्रिभुज दिया रहेंगे और उसी के अंदर एक त्रिभुज दिया रहेंगे, और आपसे पूछेंगे इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं, ऐसे तो ये आसान लग रहा है देखने से, 1 2 3 4, एक ये पूरे आकृति 5। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करके बना त्रिभुज है, तो आप कह सकते हैं अंदर हमेशा कितनी? 4 ट्रायंगल बनेंगे। हमेशा अंदर 4 ट्रायंगल बनेंगे और बाहर 1 बनेंगे। तो सीधा हमेशा कह सकते हैं अंदर कितना? 4, बाहर 1। जैसे सपोज इसी में एक बड़ा आकृति दे दिया जाए, इसी में एक बड़े आकृति दे दिया आपको, और इसमें आपसे पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताएं। इसी में आपसे पूछेगा त्रिभुज की संख्या। अभी क्या बताए थे? एक त्रिभुज के अंदर अगर एक अंदर त्रिभुज एक है और उसकी तीनों भुजाओं पर स्पर्श किया हुआ बना हुआ त्रिभुज है, तो हमेशा कह सकते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 त्रिभुज बनेंगे। जैसे देखिए एक त्रिभुज ये, इसके अंदर ये तीनों भुजा, 1 2, 2 त्रिभुज अंदर में, और दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे के, दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या कर रहा? तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बना है। तो सीधा कह सकते हैं एक ये त्रिभुज स्पर्श कर रहा, 4 त्रिभुज बनाएगा। इसमें भी ये तीनों भुजा का स्पर्श कर रहा, इसमें भी 4, और एक बाहर, एक क्या करेगा? एक बाहर। तो सीधा हम कह सकते हैं कि टोटल कितना? 9 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितना त्रिभुज? 9 त्रिभुज बनेंगे। इसी तरह इससे और बड़ा त्रिभुज दे दिया जाए, उसके अंदर इसमें 2 था, उसमें 3 त्रिभुज अगर डाल दिया जाए, उसी में अगर 3 त्रिभुज डाल दिया जाए, सपोज ये मान लेते हैं ये त्रिभुज, अब इसमें कहेगा कितने त्रिभुज बन गए, तो साफ कह सकते हैं कि एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये पूरे हुआ 2, एक त्रिभुज ये 3। हमेशा क्या बताए थे? अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज तीनों भुजा को स्पर्श करके बना है तो 4 ट्रायंगल बनते हैं। 4 ये हुआ, इसके अंदर भी 4 होगा, इसके अंदर भी 4 होगा, और पूरे 1 बाहर में होगा। कितना हो गया? 4 8 4 12 1 13 ट्रायंगल बन गया। तो आप हमेशा ऐसे त्रिभुजों में बिना काउंटिंग किए बता सकते हैं कि किसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप इसी के साथ आप टाइप 5 4 खत्म हुआ, अब टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप देखे कर बता सकते हैं कि किस फिगर में कितना त्रिभुज है, और काउंटिंग करने में आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े
त्रिभुज टाइप 5 में है कि आप काउंटिंग करने में मिस्टेक कर सकते हैं और आपका गलत उत्तर आ सकता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको तो आप कभी गलत उत्तर नहीं मारेंगे। तो चलते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में आपको एक ट्रायंगल ये दिया रहेगा, और इसमें ये लाइन मार दिया रहेगा, क्षैतिज रेखा दो मार दिया, सपोज दो क्षैतिज रेखा, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, और यहां से यहां मिला। अब आपसे पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज है, तो अगर आप काउंटिंग करते हैं तो मिस्टेक भी हो सकता है। इसमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप हमेशा इसका बेस को देखिए, एक बेस यहाँ है, बेस दो यहाँ, एक बेस यहाँ, 3 बेस है टोटल। तो क्या करना है, 1 2 और 3 को लिख देना है बस। अब 1 2 3 लिख दिए, 1 को 1 10 का 10। अब 2 में 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 3। फिर 3 में 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना, 6 3 9 1 10, 10 हो गया टोटल। अब एक को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको ले लेना है, इसको लेना है, इसको फिर छोड़ देना है। यानी कहने का मतलब है अल्टरनेटिव करना है ऐड। तो ये छोड़ देना, इसको लेना, ये छोड़ देना, सिर्फ लेना हमको कितना 3 को लेना, 10 3 13। तो साफ कह सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 13। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 13। तो इसी में अगर इससे और बड़े त्रिभुज दे दिया जाए आपको, इससे और बड़े त्रिभुज सपोजेड दे दिया जाए, फिर भी आप आसान से कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो। जैसे इसी में आपको एक बड़ा सा त्रिभुज दे दिया जाए, अभी मैंने 2 क्षैतिज रेखा मारे थे, अब 3 क्षैतिज रेखा दे दिया जाए। ये दिया देगा, ये दिया रहेगा, और इसमें कहेगा कि आप बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे बड़े बड़े फिगरों में आपको काउंटिंग करने में समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा, और सही उत्तर भी नहीं आ पाता है कभी कभी। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखेंगे तो आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। सीधा हम क्या कहते हैं, बेस को काउंटिंग करना, 1 2 3 4। इसमें कितना बेस है, 4 बेस है। तो क्या करना है, 1 लिख देना, 2 लिख देना, 3 लिख देना, 4 लिख देना। 1 बराबर 1, और 2 में 1 को ऐड कर देना, क्या हो जाएगा 3। फिर 3 में 3 को ऐड कर देना 6, फिर 6 में 4 को ऐड कर देना है तो 10। अब सभी को ऐड कर देना, 10 6 16 17 18 19 21 20 हो गया। अब एक को क्या बोले थे, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको लेना, फिर इसको छोड़ देना है, इसको लेना। कितना लेना, 6 1 7 7, इसमें क्या करना, ऐड कर देना। तो आप साफ कह सकते हैं कि इसमें 27 ट्रायंगल बनेंगे। कितना, 27। इसमें साफ आप कह सकते हैं 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इतने बड़े बड़े त्रिभुजों को ऐसे काउंटिंग करने में बहुत सारा समय लगता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।